होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवा, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं। आज एक अच्छा समाचार अभी आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने रेलवे को सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान के जहाँ हैं उनके लाने का 100% किराया राज्य सरकार मध्य प्रदेश देगी। तो मैं शिवराज जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये अच्छा कदम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की ये प्राथमिक जवाबदारी है कि हमारे मजदूर, जिसकी वजह से हम सरकार में हैं, जिसकी वजह से सरकारें चल रही है, ये प्रथम जवाबदारी है कि राज्य सरकारें इमीडिएटली फैसला करके लाने की व्यवस्था भी करें और उनके क्वारंटाइन के लिए और यहाँ रहने की व्यवस्था भी करें 14 दिन के लिए। ये निर्णय सोनिया गांधी जी के कहने से करने के अपेक्षा पहले यदि कर लिए होते तो और अच्छा रहता कि राज्य सरकार खुद निर्णय लेके, क्योंकि मज़दूरों को तो लाना ही है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही परिवार के हिस्सा है और हमको इसमें पूर्ण संवेदना के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ जिस स्टेट में हैं वहाँ के लोगों ने 40 दिन तक उनके साथ जुड़ के उनकी सेवा की, उन्हें भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है। और निर्णय यदि कांग्रेस ने ये सोचा है कि उनकी पार्टी इसमें मदद करेगी तो निश्चित रूप से पूरे देश के सभी राजनीतिक दल के लोगों को और सभी सत्तारूढ़ पार्टी जो सरकार में है उनको इसमें इमीडिएट निर्णय लेके मध्य प्रदेश के शिवराज जी ने जो पहल की है उसी प्रकार इस पहल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और तत्काल इसके लिए पूरी एक डिटेल कार्य योजना बने, ये ज़रूरी है। सर, ये शराब दुकानें आज से खुल गई और बहुत सेवा। मैं बधाई देना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी को कि ये 15-16 महीने के कार्यकाल में इतना लोकप्रिय निर्णय आज तक मैंने नहीं देखा है जो उन्होंने शराब दुकान खोलने का हुआ। जैसा स्वागत हो रहा है, लोग सड़कों में नालियों से उनको धन्यवाद दे रहे हैं, महिलाएं डंडा लेके दुकानों में जाके दुकान को तोड़ फोड़ कर रही हैं और जिस प्रकार का हालत आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बना हुआ है और ये पूरे गली गली में जिस प्रकार भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, एक प्रकार से कोरोना का भय एक था और दूसरा 40 दिन के बाद जिस प्रकार गरीब मजदूर जिसको 40 दिन से काम नहीं किया है, जो रोजगार नहीं किया है, जिसके पास खाने के लिए बाहर से चावल मांग के खा रहा है, जिसको अनाज की व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसकी मजदूरी नहीं मिली है, अब उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि वो शराब के लिए आए, सरकार का राजस्व बढ़ाए। राजस्व बढ़ाने का इतना यदि जल्दबाजी है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के निर्णय से उन हजारों लाखों परिवारों की जो रोजी रोटी जिनकी छीनी हुई है उनकी स्थिति क्या होगी। आज ये महिला समूह हैं, लाठी ले लेकर शराब दुकान पे धावा बोल रही हैं, शराब दुकान का विरोध कर रही हैं, क्योंकि महिला स्वयं सहायता समूह ने शराब दुकान का विरोध किया। और सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह नहीं, छत्तीसगढ़ की एक महिला ने मुख्यमंत्री जी के उस जन घोषणा पत्र पर विश्वास करके सरकार में बैठाया है। एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके गली गली में सौगंध खाने वाले और इनके प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी सार्वजनिक घोषणा की थी कि हम 1 महीने के अंदर वो सारे जन घोषणा पत्र के वादे पूरा कर देंगे और जो मुख्यमंत्री वादे पूरा नहीं करेगा उसको हम बदलने की भी ताकत रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात राहुल जी ने एक सभा में कही थी और आज स्थिति ये है कि जो भूपेश बघेल जिस शराबबंदी के लिए, मुझे याद है 9 अप्रैल 2017 को उन्होंने बहुत ही उपदेशात्मक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था कि डॉक्टर रमन, शराब बेचना सरकार का काम नहीं है, शराब तत्काल बंद होना चाहिए और महिलाओं की यदि मांग है, शंकराचार्य यदि मांग करते हैं तो इसमें सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। आज जब 1.5 साल सरकार में इसी मुद्दे में सत्ता में आने का काम भूपेश बघेल ने किया है, सरकार में बैठ चुके हैं,
जनता ने भरोसा करके जन घोषणा पत्र के एक एक लाइन का भरोसा करके उनको सत्ता में बैठाया है। इतने कठिन परिस्थिति में जब हमारे पास रोजगार नहीं है, जब लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीबी है, क्या वो बर्तन बेचेगा, क्या वो गहने बेचेगा, क्या अपनी पत्नी को मार के उससे पैसा छीनेगा, या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीब परिवार के पास। मगर वो मजबूरी में आज जिस प्रकार सड़कों में लोग गिर रहे हैं, नालियों में जिस प्रकार के वातावरण बना है और जिस प्रकार के वीडियो मेरे पास आ रहे हैं पूरे प्रदेश के कोने कोने से, ऐसा आज तक 15 महीने में इतना ज़्यादा धमाकेदार घोषणा शराब की दुकान खोलने का, जब से गोला बनाया है भूपेश बघेल ने शराब दुकान के सामने, तब से उस गोले में लोग बैठे हुए हैं। इस गोले को इतना ज़्यादा प्रभाव कि ऐसा लगता है कि वो गोला बना दिया भूपेश बघेल ने तो उसकी जय जयकार हो रही है और उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ी उपलब्धि कर दी इस कठिन समय में गम भुलाने के लिए, मद्य प्रेमियों के लिए। तो मुझे लगता है इसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है समाज के सभी वर्गों में बहुत ही विपरीत है। और निश्चित रूप से इस विषय को लेकर जब आपने शराबबंदी की घोषणा की है, इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। 40 दिन ट्रायल हो चुका है, 40 दिन ट्रायल हो चुका है, बिना शराब की कोई मरता ही नहीं भाई। बोलते थे मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, इतने अमन चैन से रहे हैं घर में, महाभारत रामायण देखे हैं बेचारे, भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, सब हो गया। अब उसके बाद सरकार ही उनको फिर से प्रेरित कर रही है, बड़े बड़े बोर्ड लगा के शराब के लिए गांव-गांव में, गली गली में। तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और आप कम से कम एक बार 1.5 साल हो चुके हैं, अपने घोषणा पत्र को देखिए और उसके क्रियान्वयन का इससे बेहतर मुहूर्त कोरोना काल से अच्छा नहीं हो सकता था। जनता बहुत बहुत धन्यवाद देती, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती, मगर अवसर भी चूक गए भूपेश सरकार ने। मैं जानता हूँ कि वो कभी शराबबंदी करेंगे ही नहीं, ये बात निश्चित है। मगर जिस प्रकार से आपने और आपके राष्ट्रीय नेताओं ने जो वादा किया था, उसको याद हम हमेशा दिलाते रहेंगे। सर, ये कोरोना के मरीज फिर से प्रदेश में बढ़ गए, क्या सरकार अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाई है? मैं पहले भी सचेत किया था कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था, दूसरा उनके टेस्ट की रैपिड जो किट होता है उससे तत्काल टेस्ट की व्यवस्था, उनको समाज से घर से दूर रखने की व्यवस्था और उनका नोटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कलेक्टर करे। राजनांदगांव जिले में, कवर्धा जिले में, दुर्ग जिले में हजारों मजदूर प्रवेश कर रहे हैं, वो हमारे भी हैं, दूसरे प्रदेश के भी हैं। बैरियर पे आज तक सरकार के जवाब में सुनना चाहूँगा, एक भी टेस्ट नहीं हुआ। जो हजारों लोग आगे राजनांदगांव के शहर के अंदर धर्मशाला में रुके हैं, वहाँ के लोग रुके हैं, किसी का भी टेस्ट आज तक नहीं हुआ। और कवर्धा के ना जाने कितने गाँव में इन लोगों ने एक एक सामाजिक भवन के अंदर ठहरा दिया है ठूस ठूस के। और ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन का मतलब होता है कि इनको पर्याप्त डिस्टेंस के साथ रखें, दूसरा इनका इमीडिएट टेस्ट हो और टेस्ट सबका करना कंपलसरी है। नहीं तो एक दिन बस्तर के लिए मैं सचेत बार बार कर रहा था, ऐसा विस्फोटक स्थिति बनेगी जिसकी कल्पना ये नहीं कर पा रहे हैं, ये एंटीसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, या जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस विषय का कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री चिंता व्यक्त करते हैं, मगर चिंता व्यक्त करना ही पर्याप्त नहीं है स्वास्थ्य मंत्री जी। इसके लिए हर जिला को जिलाधीश की जवाबदारी में होना चाहिए कि जिस जिलाधीश के जिले में बिना टेस्ट किए लोग निकल रहे हैं उनको तत्काल उस पद से हटा देना चाहिए। ये कलेक्टर की जवाबदारी रहेगी कि उसके ज़िले में बिना टेस्ट किए लोग नहीं आएंगे क्वारंटाइन में, इमीडिएट टेस्ट होना चाहिए। 15 दिन बाद टेस्ट करते हो तब तक हज़ारों आदमी तक वो पहुंचा देता है। तो ये कलेक्टर जिस गफलत में जी रहे हैं, जिस प्रकार काम कर रहे हैं, ये काम करने का तरीका नहीं है। इनको हर ज़िले में और हर ज़िले में आने वाले प्रवासियों की सूची के साथ साथ क्वारंटाइन
और टेस्ट करने के बारे में टोटल मेडिकल स्टाफ और वहाँ के जिला प्रशासन की जवाबदारी में होना चाहिए और जहाँ ये फेलियर होता है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।